आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दो गुनी है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है। तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि समानांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है और किसको कहा जाता है। तो ये हो गया हम लोग का समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, यानी जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। उसी प्रकार से इस भुजा के सामने की भुजा ये है, तो जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका हो जाएगा। अब साथ ही साथ समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा एक दूसरे का समानांतर होता है, यानी इस भुजा के समानांतर ये भुजा होगा और इस भुजा के समानांतर भुजा ये भुजा होगा, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। साथ ही साथ समानांतर चतुर्भुज में इस शीर्ष से आधार पर, इस शीर्ष से आधार पर जब हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, आधार पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जिसके द्वारा 90 डिग्री का कोण बना, तो किसके द्वारा बना, इस रेखा के द्वारा। तो इस रेखा को बोलेंगे हम लोग शीर्षलम यानी हाइट। तो समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का शीर्षलम कहलाएगा। और नीचे का भाग क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का बेस। इसको बी से डिनोट करेंगे और यहाँ इस भुजा को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, यानी ए से दर्शाएंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस में बी। साथ ही साथ समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी है, यानी आधार हम लोग का b है, ऊंचाई यदि h है, तो ऊंचाई आधार से, यानी ये ऊंचाई आधार का दोगुना है, यानी आधार बेस जितना होगा उसका 2 गुना हो जाएगा हाइट। लेकिन ये अनुपात में मान आता है, एक्यूरेट मान तो है नहीं, तो अनुपात के साथ हम लोग x लगाएंगे। क्या दे रहा है कि क्षेत्रफल आपका 288 मीटर स्क्वायर है। यहाँ हम लोग का बेस और हाइट आ गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा 2 में 1 से करेंगे 2 और x में 1 से करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर। अब ये क्यों होता है, x इंटू एक्स क्या है, हम लोग का बेस है, इसके ऊपर पावर 1 होता है, इसके ऊपर पावर 1 होता है, यानी कुछ नहीं दिख रहा है तो पावर 1 होता है। जब दोनों को गुना करते हैं तो बेस हम लोग का यही रह जाएगा और पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 2 बार गुना करेंगे तो पावर 2 होगा और 3 बार गुना करेंगे तो पावर 3 होगा। तो हम लोग का क्या होता है, यहाँ 2 ही बार गुना हुआ है, क्षेत्रफल में हमेशा 2 ही बार गुना होता है। तो ये हो गया हम लोग का 2x स्क्वायर, यानी हम लोग के द्वारा क्षेत्रफल कितना आया, बेस इंटू हाइट 2x स्क्वायर। लेकिन ये बोल रहा है कि 288 मीटर स्क्वायर है, तो कह सकते हैं हम लोग कि 2x स्क्वायर का मान 288 मीटर स्क्वायर है। और इसको काट लेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। x का मान निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, जैसे यहाँ से ये हटेगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 144 का अंडर रूट कितना होता है, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हम लोग का 12, यानी 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या बोल रहा है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h का मान। तो h का मान कितना है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान 12, तो हो जाएगा 24 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी, ऑप्शन नंबर डी 24 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है
एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। आधार ऊंचाई से दोगुना है, यानी जितना ऊंचाई होगा उसका दोगुना हो जाएगा आधार। ये अनुपात मान आया। और अभी हम लोग पढ़े थे जब अनुपात में मान आएगा तो क्या करेंगे, x के साथ में उसको रखेंगे। अब बोल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेस इंटू हाइट, यानी यहाँ हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2 और x में x से किए x स्क्वायर आ गया। हम लोग का क्षेत्रफल इतना आया, लेकिन ये बोल रहा है कितना होगा, तो कह सकते हैं कि जो आया हम लोग का इसके बराबर होगा 392। काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12। एक्स स्क्वायर का मान 196, तो एक्स का मान कितना है, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा एक्स का मान कितना, 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हम लोग का 14। पूछ क्या रहा है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मतलब 1x का मान, तो 1 इंटू एक्स का मान 14, तो कितना हो जाएगा 14 नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की भुजा 12 मीटर 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में एक भुजा 17, दूसरा 12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 17 और ये हो जाएगा 12। साथ ही साथ बोल रहा है कि विकर्णों में से, यदि इसके विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है, तो विकर्ण किसको कहा जाता है, यहां से यहां तक जो मिलाएंगे यही हम लोग का विकर्ण होता है। और इसका मान बोल रहा है कितना है, 25 है, यानी ये हो गया हम लोग का 25 मीटर। बोल रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस तो दिया है लेकिन हाइट का आता पता है ही नहीं। अब हाइट का यहाँ पता नहीं है, जानकारी नहीं, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ही क्या किया है, ये विकर्ण का मान दिया है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, दोनों में से कोई भी एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर, यानी जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, तो किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 2 गुना कर देंगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कैसे, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये त्रिभुज है किस टाइप का। क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ तो हम लोग का कुछ नहीं दिख रहा है। ये किस टाइप का त्रिभुज है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ट्रिपलेट तो पूरा कर नहीं रहा है, यानी समकोण त्रिभुज नहीं है। अब समकोण त्रिभुज नहीं है तो तीनों मान अलग अलग है, इसका मतलब कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा अलग अलग मान में होना। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस हम लोग का सेमी पेरीमीटर ए बी और सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये आपको दिमाग में ही रखना है, लेकिन इसको बनाना क्या है, इसको शॉर्ट में ही बनाना है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेमी पेरीमीटर एस का मान निकालेंगे। तो एस का मान कहाँ से आ जाएगा, तो एस का मान कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़कर क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है।
तो 12 और 25, 12 5 17, 17 दूना 34, 34 ये हो जाएगा हम लोग का कितना 54, 54 डिवाइडेड बाय में 2 ये हो जाएगा 27, यानी एस का मान 27 आ गया। अब एरिया के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले जो आया उसको लिख लिए, उसके बाद बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, तीनों को 27 में से घटा करके यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 को घटा लेते हैं 27 में से, तो आ जाएगा हम लोग का 15। उसके बाद 27 में से 17 को घटा लेते हैं, आ जाएगा 10, और फिर 27 में से 25 को घटा लेते हैं, आ जाएगा हम लोग का 2। अब क्या करना है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है अंदर वाले का जिसका स्क्वायर रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना आसान हो। तो 27 को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 10 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 5 गुना 2, और ये 2 तो है ही। फायदा क्या होगा, यहाँ जोड़ा लगाकर निकाल लेंगे। जैसे 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, इन दोनों 3 के बदला में 1 3 बाहर आएगा, इन दोनों 5 के बदला में 1 5 आएगा रूट से बाहर, और इन दोनों 2 के बदला में 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 45 दूना 90 क्या मीटर स्क्वायर में, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 90 मीटर स्क्वायर। और हम लोग को चाहिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक का मान 90, तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, यानी पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 90 इंटू 2 180 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल इतना है, समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, समांतर भुजा का अनुपात इतना है, तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मान बैठाएंगे। क्या बोल रहा है, बोला समांतर भुजा 5:3 के अनुपात में है। समांतर भुजा किस अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में। तो लिख लेंगे 5x इंटू 3x। एरिया कितना दे रहा है 1440, लिख लेंगे यहाँ 1440। 1/2 समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा यही है, इसका योग कितना हो जाएगा, बोल रहा है ना समांतर भुजा का अनुपातिक मान ये है, तो योग निकालना है, तो 5 3 8 हो जाएगा 8x इंटू हाइट। शीर्षलंब कितना है, तो बोल रहा है समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को ही हम लोग बोलते हैं शीर्षलंब, यानी 24। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काट लेंगे, 2 चौक 8, 24 छक्का 144, 4 से भाग देंगे इसको 15 बार में जाएगा, यानी यहाँ कितना आ गया 15, x का मान 15। अब x का मान 15 आ गया, बोल क्या रहा है लंबी समांतर भुजा की लंबाई। तो 2 समांतर भुजा है, एक का मान 5x दूसरे का 3x, बोला लंबी भुजा यानी बड़ा वाला भुजा का लंबाई, तो बड़ा वाला यही है 5x, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 इंटू x का मान 15 × 5 = 75 मीटर। तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 75 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज की 2 भुजा 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, यानी ये 2 भुजा जो है कितना डिग्री का एक दूसरे के साथ कोण बना रहे हैं 90 डिग्री का, यानी समकोण बना रहे हैं।
तो सबसे पहले यही हम लोग देख लेते हैं। दो भुजा है, दोनों एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण। बड़ा वाला 16 हो गया, छोटा वाला हम लोग का 12 हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 2 भुजा का मान तो दे दिया, अन्य 2 भुजा जो बोल रहा है दोनों का मान 25/2 ही है, यानी दोनों का लंबाई क्या सेम है, तो लंबाई सेम बना लेंगे। अब दोनों का लंबाई सेम है, यानी ये बोल रहा है कितना, ये 25/2, तो ये भी हो जाएगा 25/2। बोल रहा है चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, यानी 90 डिग्री कोण नहीं बना रहा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है ये ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। बराबर नहीं, 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो 2 भागों का मतलब क्या होगा, जैसे यहां से यहां तक मिला देते हैं हम लोग, तो एक त्रिभुज ये हम लोग को मिला, दूसरा त्रिभुज ये हम लोग को मिला। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है, क्योंकि इस पूरे चतुर्भुज का एक बार में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको 2 भागों में बांट दिए। अब 2 भाग में बांटने के बाद ये तो हम लोग का समकोण त्रिभुज है, यानी इसका क्षेत्रफल तो आराम से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, निकाल देंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका मान, इस भुजा का मान 25 और इस भुजा का मान 25/2, यानी दोनों भुजा तो समान है, यानी इसका मान यदि आ जाए तो कुछ काम बन सकता है। तो इसका मान कैसे आएगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 12 है, ये 16 है, तो ये क्या हुआ कर्ण, तो कर्ण कितना आ जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जब 12 है, एक 16 है, यानी लंब या आधार में से कोई भी एक 12 और 16 हो, तो ये हम लोग का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। यानी ट्रिपलेट ये याद करना है आपको कि 12, 16, 20 क्या है, ट्रिपलेट है। कैसे पता चलेगा, याद नहीं है तो निकाल कर आप देख सकते हैं। कैसे, 4 से सभी कटेगा तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। ये तो आपको मालूम है ना कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, और इसी का 4 गुना ये है, यानी कि 12, 16, 20 भी ट्रिपलेट हो जाएगा। अब इसके अनुसार क्या हो गया, ये हम लोग का भुजा हो गया पूरा 20। अब ये भुजा 20 हो गया, इसका मान 25/2 है, इसका मान 25/2 है, तो इस त्रिभुज को बोल सकते हैं हम लोग ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार 16, शीर्ष लंब 12, आधार गुने शीर्ष लंब, ये तो हो गया। अब इसका जो भी मान आया, अब इसका हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, यानी यहाँ भी आधार और शीर्ष लंब चाहिए हम लोग को। तो शीर्ष लंब तो है ही नहीं, यानी शीर्ष से डाला गया लंब, तो ये हम लोग को निकालना है, शीर्ष लंब नहीं है। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यही हम लोग का शीर्ष लंब हो, यानी एच का मान सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा। और एच का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में नीचे वाले भुजा को, यानी बेस को हम लोग बोलते हैं बेस, और बराबर भुजा को हम लोग बोलते हैं ए। तब हम लोग का हो जाता है H = √A² - B/2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का शीर्ष लंब का फॉर्मूला है, किसमें है,
समद्विबाहु त्रिभुज में। अब यहाँ निकाल लेंगे तो ए का मान कितना दे रहा है, तो ए का मान दे रहा है 25/2, यानी 25/2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस b/2, तो b का मान कितना है, बेस कितना है 20, तो 20/2। इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बटा में 2 का स्क्वायर 4, माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा में 4, और इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा कितना 625 400, दोनों का एलसीएम तो 4 आएगा, तो सीधे सीधे 625 में से 400 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 225। अब 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 15, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी h का मान कितना आ गया 15/2। अब h का मान 15/2 आ गया, तो सीधे हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला अप्लाई करके 1/2 आधार यानी 20 गुने शीशलम यानी 15/2। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 2 10 से कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 2 8 16, कितना हो जाएगा 12 8 96, और प्लस में हो जाएगा 75, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 5 11, 9 7 16 1 17, 171 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप चाहे तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसका दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, सिंगल वीडियो इसका बना करके आपको देंगे, जो कि इतना लंबा नहीं होगा, मुश्किल से इसमें 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, यानी क्वेश्चन को पढ़ते हुए भी इसको 1 से 1.5 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे।